ओके सो गाइस दिस इज रौनक एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रेजी लाइफ में। वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि बुक्स को पढ़ा करो और डेफिनेटली हमें बुक्स को पढ़ने भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी रहस्यमयी किताबें हैं जिन्हें पढ़ना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। और ये किताबें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसे आज भी लोगों से छिपा के रखा गया है क्योंकि इसे आज तक कोई साइंस नहीं समझ पाई है। साइंस को भी नहीं पता ये एक्चुअल में किताबें इतना रहस्यमयी क्यों है, और इसीलिए इसे लोगों की नजरों से छिपा के रखा गया है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे लोगों की पहुंच से दूर रखा गया है, और इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी ही रहस्यमयी किताबें लाया हूँ। और ये रहस्यमयी किताबें जहाँ से रिसर्च की है मैंने, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप आर्टिकल पढ़ सकते हो क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आप मिस्टीरियस माइंड और करियर से रिलेटेड वीडियोस को मिस ना करके उसे देख पाओ। सो लेट गेट द बुक ऑफ इब्राहिम मेलिन। ये किताब 15वीं सदी में लिखी गई थी, जिसे सन 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद ही पता चला ये किताब क्रश्ड है, मतलब कि साबित है। और इस बुक को इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति ने लिखा था। जब इब्राहिम इजिप्ट गया हुआ था तब उसे वहाँ पे एक जादूगर मिला, और उसी ने इसे कई सारे सीक्रेट्स मैजिक मेथड बताया, इस दुनिया के बियॉन्ड के शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। और इब्राहिम ने उस नेगेटिव नॉलेज और शैतानी शक्तियों के बारे में इन सभी चीजों को एक बुक में लिखा, और इसी बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है द बुक ऑफ इब्राहिम मेलिन। और इस बुक के हेडलाइन की टॉपिक कुछ ऐसी चीजों पर है जिसे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे मरे हुए लोग को कैसे जिंदा करें, स्पिरिट यानी कि आत्मा से कांटेक्ट करने का तरीका, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेजर वाली जगह, गायब होने का जादुई तरीका। इवन इस बुक में हवा में उड़ने के लिए शैतानी शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। इनफैक्ट इस बुक के राइटर का ये मानना है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, और उसी इविल डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस बुक में बताया गया है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो इस बुक के बारे में तो आपको बुक तो मिल जाएगा, लेकिन वो बुक होली यानी पवित्र बनाई गई है, जबकि इसकी असली बुक जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, उसे इस दुनिया की नजरों से छुपा के रखा गया है। और कहाँ रखा गया है इसे आज तक किसी को नहीं मालूम। द ऑर्फन स्टोरी ये एक ऐसी किताब है जिसे सन 1600 में लिखा गया था। ये एक मॉन्क यानी कि साधु के हाथों से लिखा गया था। इस बुक को भी डिकोड और ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन स्कैरी बात तो ये है कि इस बुक को साबित माना गया है। वैसे तो इस बुक में एक यंग लड़के की कहानी बताई गई है कि कैसे वो इतनी सारी चीजों के बाद एक मॉन्क बना, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इस बुक को 1600 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन ये 400 साल बाद 2018 में पब्लिश किया गया और लोगों के सामने लाया गया। वैसे तो ये कहानी एक नॉर्मल कहानी की ही तरह है, लेकिन लोग इसे साबित मानते हैं क्योंकि 2018 से पहले जितने भी लोग इस बुक को पब्लिश करते या फिर लोगों के सामने लाने की कोशिश करते, वो किसी एक्सीडेंट या किसी न किसी रीजन के कारण मर जाते थे। न जाने कितनी बार इसे पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ हो जाता था। लेकिन जिन लोगों ने इसे 2018 में पब्लिश किया है वो अभी तक जिंदा है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये भी एक रहस्य है। द बुक ऑफ सोएगा, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। यह एक ऐसी किताब है जिसे जादुई चीजें और रस्मों के बारे में बताया गया है। वैसे तो सालों तक यही माना जाता था कि ये किताब लॉस्ट हो चुकी है यानी कि खो चुकी है, और सन 1990 में अचानक इसे ब्रिटिश की लाइब्रेरी में देखा गया। और ये बुक बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि इस बुक की लैंग्वेज एक स्क्वायर के अंदर एक ग्रिड टाइप का लिखा हुआ है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस हैं। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर था। ये माना जाता है कि ये एक पहला इंसान था जिसने इस बुक की लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश किया था। और ये भी बताया जाता है कि इसने एक एंजल को भी बुलाया था, और उसने बताया था कि इस बुक को डिकोड वही कर सकता है जो इसके लायक हो। आम आदमी इसके सीक्रेट्स नहीं जान सकता है और इसे डिकोड नहीं कर सकता है। वैसे तो जॉन डी के पास 3000 किताबों का कलेक्शन था, लेकिन 1999 किताबों में से कोई भी किताब अजीब और रहस्यमय नहीं था। स्पेशली यही किताब कुछ ज्यादा स्कैरी और रहस्यमय था। और 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई वैसे ही मानो कि ये बुक गायब हो गई। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये बुक 1990 में ब्रिटिश की एक लाइब्रेरी में देखा गया। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, ये एक साथ दो जगह पर मैजिकली तरीके से अपीयर हुआ। पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरा बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। और आज भी ये किताब दोनों जगहों पर
पड़ी है जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। द वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट। वैसे तो इतिहास में जितनी स्टडी इस किताब के बारे में की गई है शायद ही किसी किताब पे किया गया हो, क्योंकि इस किताब को 15वीं शताब्दी में जानवरों की खाल से बने पन्नों पे लिखा गया था और इस किताब को समझने की कोशिश सन 1655 में शुरू हुआ और 1912 में इसे पब्लिश किया गया। और इस बुक की लिखावट से ये लगता है कि ये 1400 से 1438 की है। उस टाइम इस किताब को क्या सोचकर लिखा गया था ये एक रहस्य है, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात तो ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि इस किताब को आप समझ रहे हो उसके अगले ही पल आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। मतलब कि आप फिर से इसकी सारी चीजें भूल जाते हो और आपको इसे समझने के लिए फिर से दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब है और इससे भी ज्यादा अजीब तो इसमें बने गए चित्र हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम इस बुक को एक जैपनीज ने समझने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। द कोडेक्स सेराफिनस। वैसे तो इस किताब को किसने लिखा था ये सारी चीजें मालूम है, लेकिन इसके बाद भी ये एक रहस्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस किताब के लेखक के बारे में पता है तब ये कैसे रहस्य है, तो सुनो, ये किताब को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इस किताब में अजीबो तरह के पेड़ व जीव बनाए गए हैं जिन्हें देखकर समझ नहीं आएगा कि ये कैसे जीव हैं। वैसे तो इस किताब में कई सारे कामों को भी करने के लिए बताया गया है, लेकिन अगर आप इसे डीपली से समझो तो ये समझ में आता है कि ये तो इस दुनिया के बारे में बता ही नहीं रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसे किसी दूसरी दुनिया के लिए लिखा गया है। और इस बुक को ल्यूगी साराफिनी ने लिखा था जो एक इटालियन कलाकार थे और ये किताब आज भी मौजूद है। अगर आप इन सभी किताबों के आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। और इसमें जो बुक अवेलेबल होगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। वैसे आपको इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारी रहस्यमयी चीजें मिल जाएंगी, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यूजर आईडी ये है, आप सर्च भी कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।